Good morning, students. This is Summer. You are welcome in summer online classes. How are you all? I hope that you would be good at your home. So the third lockdown is going on. Today we are going to discuss about future tense. So the first part of the future tense, that is future indefinite tense. So let's start discussion on future indefinite tense. So first of all, we are going to reflect upon identification. गा, गी, गे, यानी इसमें हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है, यानी जिससे ये पता चल रहा है कि हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल सा है। रूल देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल का यूज करते हैं, आईवी के साथ शैल, एम रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यानी शेष बचे हुए कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ नोट में दिया है कि यदि वाक्य यानी सेंटेंस से धमकी, थ्रेट, दृढ़ संकल्प, फर्म डिटर्मिनेशन, निश्चितता, नेसेसिटी आदि का सेंस उत्पन्न होता है तो आईवी के साथ शैल के स्थान पर विल का प्रयोग कर देते हैं और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट साथ शैल चाहे तो लगा सकते हैं। फार्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं। अफर्मेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, सब्जेक्ट विल शैल फिर नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए नेगेटिव में आप विल नॉट को ओंट भी कह सकते हैं, ओंट, WONT, ओंट कह सकते हैं। शैंट जो है आप शैल नॉट को कह सकते हैं स्पोकन की लैंग्वेज में। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, आप जानते हैं कि क्या शब्द से शुरू होते हैं कि अंग्रेजी हम व्हाट ना लगाकर जिस टेंस को पढ़ रहे होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल शैल के रूप में है। फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन वर्ब। अब यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव सेकंड में हिंदी वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, कहां, क्यों, ये सारे शब्द जो है वो हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। इनको हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में जानते हैं और इनको अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सबसे पहले प्रयोग करते हैं। फिर विल शैल सब्जेक्ट, फिर बाकी की प्रोसेस वही रहती है। देखिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा। देखिए एक तरीके की धमकी दिखाई दे रही है। वैसे आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि वाक्य से धमकी का आभास हो रहा है इसलिए आई के साथ हम विल का प्रयोग कर देंगे। आई विल, अब देखना, सी यू, तुम कल उससे मिलने नहीं जाओगी, तो सबसे पहले लेंगे यू, फिर उसके बाद जो कि ये निगेटिव है आप फॉर्मूला देख सकते हैं, सब्जेक्ट फिर विल शैल फिर नॉट, फिर विल लगाएंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, यू विल नॉट यानी यू ओंट। दो वर्ब, एक जाना एक मिलना, तो लास्ट वाली वर्ब पहले लगाएंगे, जाओगे यानी जाना गो, और फिर उसके बाद मिलना लगाएंगे, लेकिन दूसरी वर्ब को लगाने से पहले टू ऐड कर देते हैं इंफिनिटिव के रूप में। तो यू विल नॉट गो टू मीट उससे हिम, कब, कल, टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं। क्या लॉकडाउन के बाद आप मेरे साथ कहीं घूमने चलेंगे? अब ये पूछ रहा है तो क्या शब्द पहले आ रहा है, तो विल यू, क्या आप, अब मेरे साथ चलेंगे, गो विद मी, विल यू गो विद मी, कहीं घूमने, अब दूसरी वर्ब है घूमने वाली वर्ब लगाओ तो टू विजिट है ना, कहीं, एनीवेयर, कब, आफ्टर लॉकडाउन, तो विल यू गो विद मी टू विजिट एनीवेयर आफ्टर लॉकडाउन। अच्छा एक बात बताओ, कल तुम क्या करोगे? तो अच्छा क्या, ओके एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, ये अलग से सेंटेंस है अगले सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ओके टेल मी वन थिंग, अच्छा एक बात बताओ, कल तुम क्या करोगे? तो यहां सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो क्या शब्द बीच में आया उसको हम पहले लेंगे, व्हाट, फिर देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शैल या विल का प्रयोग करेंगे, तो व्हाट विल, फिर सब्जेक्ट, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेंगे, फिर व्हाट विल यू। अब देखिए यहां पे मैं डू लगाना भूल गया, क्या लगाना भूल गया,
डू लगाना भूल गया, करने की अंग्रेजी मैं यहां पे लगाना भूल गया। तो व्हाट विल यू डू, कब, टुमारो, कल तुम क्या करोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। तो मेरे समझ में बहुत इजी है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्पोकन में यानी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का लास्ट टेंस चल रहा है, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, ओके, दैट इज फ्यूचर टेंस। एंड फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होगा, फिर अगला पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे। और टेंस के जस्ट समाप्त होने के बाद, आफ्टर द एंडिंग ऑफ द टेंस, वी विल स्टार्ट यूजेस, और बहुत सारे ट्रांसलेशन के आपको यूजेस बताए जाएंगे हिंदी टू इंग्लिश, जिनका यूज करके आप राइटिंग स्किल भी अपनी सुधार सकते हैं। और जैसे कि हम लोग 9 PM प्रैक्टिस के लिए आते हैं, स्पीक करने के लिए आते हैं, तो हम अपनी स्पीकिंग भी सुधार सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा रोज करते जाइए, अच्छे से करिए। बस थोड़ी देर के बाद मैं आपको कुछ वर्क दूंगा, आपको उस वर्क को करना है और क्वेरीज प्रिपेयर करनी है। इंशाल्लाह रोज की तरह 9 PM हम फिर ऑनलाइन आएंगे अपने ग्रुप में, और उस पे इस पार्टिकुलर टेंस के पार्ट पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड स्पीड।